तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी लॉकडाउन लग गया है तो आपको पता है कि घर से निकलना तो मुश्किल ही है और पता नहीं ये लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा। तो अभी आप घर पे स्टडी करने वाले हैं ना, तो आज हम पढ़ने वाले एलिगेशन। आपने पढ़ लिया है मेरे साथ रेशियो और मिक्सर, तो आज हम एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिगेशन की बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और टुडे में आज एलिगेशन जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कल पार्टनरशिप चालू करेंगे, ठीक है। और कल पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन कराऊंगा जितने आपके लिए उचित हैं, यानी कि जो कांस्टेबल लेवल के, ओके। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलिगेशन क्या होता है, ठीक है। हम समझेंगे एलिगेशन क्या होता है सबसे पहले। तो देखो, एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन की बात कर लेते हैं। तो एलिगेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि एलिगेशन कहाँ लगता है। एलिगेशन वहाँ लगता है जब किसी दो मिश्रणों को मिलाकर तीसरा बनाया जाता है। यानी दो मिश्रणों को बनाकर, जैसे कि मैंने कोई दो मिक्सर मिला दिए, जैसे कि एक मिक्सर है जिसमें 10% पानी है, दूसरा मिक्सर है उसमें 20% पानी है, मैंने तीसरा मिक्सर बनाया जिसमें 12% पानी है, ठीक है। तो ये क्या है, तीसरा मिक्सर बनेगा। जब दो मिक्सरों को मिला के तीसरा बनाया जाएगा तब एलिगेशन लगेगा हमेशा। नहीं, दो चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ बनाई जाएगी तब एलिगेशन लगेगा हमेशा, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जब किन्हीं दो चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़ बनेगी तब एलिगेशन लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे लिखा है एक मिक्सर में 10% पानी है, एक में 20% पानी है, और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, पूछिए किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सर में पानी, मिश्रण में पानी 12% हो जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ एलिगेशन लगेगा, तो वहाँ पे हमेशा लिखा हुआ किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। जब किस अनुपात की बात होगी तभी एलिगेशन लगेगा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ किस अनुपात में मिलाया जाए यहाँ पे, तो आपको समझ जाना है एलिगेशन लगने वाला है इसमें, ठीक है। जहाँ पूछ लिया जाए किस अनुपात में मिलाया जाए तो आपको समझ लेना वहाँ एलिगेशन लगना फाइनल है, ओके, ठीक है। तो अब जैसे कि हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं एलिगेशन के बारे में। देखो, एलिगेशन हमेशा दो चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़ बनाने पर ही लगता है। तो जैसे कि एलिगेशन में क्या होता है, मान के चलो दो चीज़ें मिलानी है, ठीक है, दो चीज़ें, तो यानी एक एक्स मान लिया मैंने, एक वाई मान लिया, दो चीज़ें मिला के तीसरी चीज़ बनानी है मुझे, ठीक है। एक्स वाई दो चीज़ें हैं, इनको मिला के तीसरी बनानी, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स जो है एक से तो बड़ा होता है, ये जो होता है ये इन दोनों में से एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। यानी जैसे कि आपको दिख रहा है कि या तो ये एक्स से बड़ा होगा और वाई से छोटा होगा जेड, इन दोनों का एवरेज होता है, इन दोनों का एवरेज होता है ना। तो यानी एक्स जो है या तो इन दोनों में से किसी से एक से बड़ा एक से छोटा, यानी यहाँ पे ये एक्स से बड़ा हो सकता है, वाई से छोटा हो सकता है, या ये वाई से बड़ा भी हो सकता है और एक्स से छोटा भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशनें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये होगा। अब मान के चलो हमें क्या करना होता है, बड़े में से छोटा घटाना होता है। मान के चलो हमने ये कंडीशन रख ली कि एक्स से बड़ा है वाई से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक से बड़ा एक से छोटा होता है, तो अब देखो ये एक्स से क्या है, बड़ा है, तो ये एक्स में से घटा के स्टार्ट लिखा जाएगा, जेड बड़ा है एक्स छोटा है ना, बड़े में से छोटा घटाना है। तो हमें पता है ये वाली कंडीशन लगाई हमने कि मान के चलो जेड बड़ा होता है एक्स से, तो जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आता है, वाई बड़ा है तो वाई में से जेड माइनस हो जाएगा, और ये दोनों आएगा वो रेशियो आएगा हमेशा। ये क्या आएगा, रेशियो आएगा। ये किस चीज़ का रेशियो आएगा, देखो यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा, यहाँ पे जो ये है इनकी यूनिट समान होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए, यूनिट इनकी समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये रुपए है तो ये रुपए होने चाहिए, ये मतलब किसी परसेंटेज दे रखा है, कोई अनुपात दे रखा है तो ये वही अनुपात होना चाहिए, ठीक है। यूनिट समान होनी चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये जो रेशियो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, ये आपको समझना है। जैसे कि मान के चलो ये आपने लगा दिया
ये किस चीज़ में लगा दिया आपने, ये यदि आपने स्पीड में लगा दिया होता, कैसे लगाएंगे ये मैं आपको अवेयर बताऊंगा आगे क्वेश्चन में करेंगे। स्पीड में लगाया होता तो कैसे होता, प्रोपोर्शनल, यानी स्पीड में लगाते तो आप टाइम का रेशियो निकलता है यहाँ पे, ठीक है। स्पीड में लगाते तो किसका निकलता, टाइम का रेशियो निकलता। और यदि आप इसमें किस में लगाते, आप इसको टाइम में लगाते तो किसका निकलता, इन्वेस्टमेंट का निकलता, ठीक है। यदि आप इसमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में लगाते तो किसका निकलता, सीपी का निकलता, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनका निकलता, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आप इनको सही से समझ लोगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। जैसे कि अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एक मिक्सर में क्या है, एक मिक्सर की कीमत दे रखी है आपको 10 रुपये किलो है, दूसरा 20 रुपये किलो है, ये रुपए ही हैं। जब यहाँ पे प्राइस की बात होगी, प्राइस जब प्राइस में लगेगा, प्राइस में लगेगा तो खपत का निकलेगा, खपत का, ठीक है। प्राइस में लगेगा तो खपत का निकलेगा, ठीक है, यानी मूल्य में लगेगा तो कंजम्पशन का निकलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ लेना, प्राइस में लगेगा तो खपत का निकलेगा। तो यानी ये 100 रुपये हैं, ये क्या है, ये 10 रुपये है, ये 20 रुपये है, और आपको इनको मिला के एक तीसरी चीज़ बनानी है। यानी आपके पास दे रखा है कि ये चावल हैं, चावल का मूल्य आपको, एक प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपये दे रखा है, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 20 रुपये दे रखा है, और आपको क्या है, इन दोनों को मिला के 12 रुपये में बेचना है, 12 रुपये में बेचना है आपको, दोनों को मिला के। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको बड़े में से छोटा घटाना है। आपको पता है कि ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, और 20 से छोटा है तो 20 में से 12 जाएगा तो 8, काटा आपने, 4 और 1, यानी 4:1, ठीक है। यानी आप 4 भाग तो किसको मिलाओगे, 10 रुपये वाले चावल को, और 1 भाग किसको मिलाओगे, 20 रुपये वाले चावल को। तो आपको 12 रुपये में बेचने पर, मतलब जो मिश्रण बनेगा वो 12 रुपये में बेच सकते हैं एवरेज, ठीक है। यदि आप कहते हैं कि हमें तो प्रॉफिट भी चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको पता चला प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है, उस पर भी चलेंगे आगे। तो अभी हम बात करते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, देखो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 चीनी के विलयन में चीनी की सांद्रता क्रमशः 15% तथा 40% है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि विलयन में चीनी की सांद्रता 20-30% हो जाए ना। तो वही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी कराया है। 2 चीनी के विलयन है जिसमें चीनी की सांद्रता कितना, 15%, यानी एक में 15% है और दूसरे में कितना परसेंट है, 40% है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि चीनी की सांद्रता 30% हो जाए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये क्या है, इकाइयाँ सबकी समान है, इकाइयाँ समान होनी चाहिए। ये आपको पहली कंडीशन दी है कि इकाइयाँ समान होनी चाहिए। तो चीनी की सांद्रता दे रखी है सब में, ठीक है। अब आपको क्या है, बस रेशियो निकाल दें। बड़े में से छोटा घटाएंगे आप, इसमें से इसको घटाया कितना आएगा, 10, इसमें से इसको घटाया, बड़े में से छोटा घटेगा 15 आएगा, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3, यानी 2:3 में मिलाना इनको, ठीक है। 2:3 में मिलाया जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है, 25% एल्कोहल की मात्रा वाले विलयन को 50% एल्कोहल वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि एल्कोहल की सांद्रता 40% हो जाए। 25 और 50 वाले मिलाने हैं ना। तो 25, एक की 25 है, एक की 50 है,
ठीक है, ये क्या है, प्रतिशत एल्कोहल है, तो सब परसेंटेज में है, और इनको 40 में मिलाना है, तो बड़े में छोटा घटाना है, आपको पता है 50 में 40 गया 10 और 40 में से 25 गया 15, यानी ये भी 2:3 आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर, अब तो आप निकालना सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, यदि 10 रुपये प्रति लीटर पेप्सी के 15 लीटर में 6 रुपये प्रति लीटर वाली कितनी पेप्सी मिलाई जाए कि मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो आपको क्या है, 10 रुपये प्रति लीटर वाली पेप्सी, 10 रुपये प्रति लीटर वाली, और 15 रुपये है दूसरे की, नहीं 6 रुपये प्रति लीटर वाली को 9 रुपये प्रति लीटर वाली में मिलाना है, बनाना है। ठीक है, 10 रुपये प्रति लीटर वाली पेप्सी को 6 रुपये प्रति लीटर वाली पेप्सी के कितने, मतलब कितना मिलाया जाए, ये 15 लीटर दे रखा है आपको। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, 10 रुपये प्रति लीटर वाली पेप्सी के 15 लीटर में 6 रुपये प्रति लीटर वाली कितनी पेप्सी मिलाई जाए कि मिश्रण को 9 रुपये पर लीटर में बेचा जा सके। तो आप क्या करोगे, इसको अभी छोड़ दो, इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा देना है, बड़े में से छोटा घटाना है। 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 3:1 में मिलाएंगे। तो यानी 3 का पहला, इसको बगल में लिख लेते हैं, पहले का तीसरा भाग मिलाया जाएगा, दूसरे का क्या मिलाया जाएगा, 1 भाग। तो ये 3 भाग है वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ये 3 भाग दे रखा है आपको, किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर दे रखा है। इसकी मात्रा दे रखी है ना, 15 लीटर है, तो 15 लीटर बराबर 3 यूनिट है। तो 3 से काटा 5 बार, 5 लीटर बराबर 1 यूनिट होगा। तो आपको क्या निकालना है, ये 6 लीटर वाली कितनी है, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो यानी 5 यूनिट 5 लीटर, यानी इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए, 5 लीटर मात्रा मिलाई जाएगी, है ना, 5 लीटर मात्रा मिलाई जाएगी दूसरे वाले विलेन की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर है। यदि आपको पहले की मात्रा दे रखी हो तो आप उस मात्रा को रखे रहने दो, अभी ज़रूरत नहीं है। पहले ये वाला रेशियो निकालना है आपको, ये वाला रेशियो निकालने है तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब थोड़े अलग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखो, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो संख्या 100 होती है, और उनके पैरों को गिना जाता है तो संख्या 290 होती है। पूछा है कितने खरगोश हैं। एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश, यानी कुछ रैबिट हैं और कुछ क्या है, पिंजन खरगोश हैं। कुछ रैबिट हैं, कुछ पिंजन है। ठीक है, रैबिट कितने हैं, देखो टोटल कितने हैं, 100 सिर हैं। सिर तो सबको समान होते हैं, सिरों की संख्या गिनी जाती है, तो सिर कितने दे रखे हैं, 100 हैं। तो आपको पता है कि सिर जब 100 हैं, सिर सबको एक ही होता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि चिड़ियाघर में जो टोटल हैं, चिड़ियाघर में तो टोटल 100 हैं, यानी कि सिर गिनने पर आपको पता चलेगा कि कबूतर और खरगोश सबको मिला के 100 हैं, क्योंकि सिर तो सबको एक होता है, लेकिन पैर 290 हैं सबके। अब पैर तो आपने नीचे बैठ के गिन लिए, मान के चलो जानवर हैं, ऊपर आप खड़े हैं, आपने देख लिया ऊपर ऊपर सिर चमक रहे हैं, मतलब मुंडी चमक रही है उनकी, तो आपने जानकारी ले ली कि इसमें 100 हैं। लेकिन आप बैठ के देखा तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपने पैर गिन लिए, सबके 290 हैं। ठीक है, मान के चलो जानवर बड़े हैं और आपने बैठ के देख लिया कि भाई पैर गिन रहे हैं तो 290 हो रहे हैं। अब आपको निकालना है क्या, कि खरगोश कितने हैं और कबूतर कितने हैं, ऐसा निकालना है। तो आपको पता है कि खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, कबूतर को 2 पैर होते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल तो 100 हैं। ठीक है, टोटल 100 हैं। अब आप निकालो, आपको कैसे पता चलेगा कि कबूतर कितने हैं, खरगोश कितने हैं। ठीक है, तो आपको
क्या करना है, यदि आप तो मान लो कि यदि ये 100 हैं टोटल हैं, ये सभी कबूतर होते या सभी खरगोश होते तो क्या होता, मान के चलो ये सभी कबूतर होते तो क्या होता, सभी कबूतर होते यानी ये 100 टोटल कबूतर होते, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाती, 100 कबूतर होते तो एक को 2 पैर, तो 200 पैर हो जाते। लेकिन यदि ये सभी क्या होते, खरगोश होते, तो एक को 4 पैर होते हैं, तो 100 को कितने पैर हो जाएंगे, 400 पैर। इतना क्लियर है, 400 पैर हो जाएंगे। ठीक है, यदि सभी खरगोश होते तो 400 पैर हो जाते और सभी कबूतर होते तो 200 पैर हो जाते। लेकिन पैरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, पैरों की संख्या 290 दे रखी है आपको। इतना क्लियर है आपको, पैरों की संख्या 290 दे रखी है, और यदि ये सभी कबूतर होते तो 200 पैर होते, सभी खरगोश होते तो 400 पैर होते। लेकिन आपको निकालना है खरगोश कितने हैं, तो आप क्या करोगे, देखो अब एलिगेशन लगाएंगे इसमें, तो पैर यूनिट समान करनी थी हमें, तो अब पैर वाली यूनिट समान हो गई सबकी, है ना, ये भी पैर हैं, ये भी पैर हैं और ये पैर दे रखे हैं। ठीक है, तो रैबिट और पिंजन, खरगोश और कबूतर, खरगोश के कितने पैर हैं, 400, यदि सभी खरगोश होते 400 पैर होते और सभी कबूतर होते 200 पैर होते। इतना क्लियर है, सभी कबूतर और 200 पैर होते, लेकिन आपको पैर तो 290 दे रखे हैं ना, बस आपको एलिगेशन लगाना है, बड़े से छोटा घटाएंगे, तो ये छोटा है इससे, तो 90 बचे, 290 में से 90 बचेगा ये, और यहाँ देखो 400 में से 290 जाएगा 10 और 100 110, 0 से आप 0 काट दो, 9:11, यानी टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, 9:11 आएगा। लेकिन ये रेशियो किस चीज़ का निकला है, मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम, अपोजिट का रेशियो निकलेगा जी, इनवर्स का। तो आपको पता है जी 9:11 पैरों में लगाया है तो सिर का निकलेगा, इसका व्युत्क्रम सिर है। ठीक है, यदि आपने ये रेशियो पैरों का लगाया है तो सिरों की संख्या निकली है जी 9:11, कितनी निकली है, 9:11, ये कितना निकला है, 9:11 निकला है। टोटल कितना है, 20 यूनिट, टोटल 20 यूनिट है। ठीक है, तो 20 यूनिट बराबर आपको दे रखा है, 20 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 100 सिर है, 20 यूनिट बराबर 100 सिर दे रखे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपको 5। पूछा क्या है आपसे, रैबिट यानी खरगोश कितने हैं, तो 9 × 5 किया आपने तो 45। ठीक है, यदि आपको कबूतर पूछा होता तो 11 × 5 करते यानी 55, देख लो जोड़ लो आप, 100 हो गए ना जी। ठीक है, यानी 45 तो कबूतर हैं, सॉरी 45 तो खरगोश हैं और 55 कबूतर है इसमें, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही और कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, मान के चलो मैंने इसमें 290 की जगह पे मैंने 80 लिख लिया होता, 280 पैर होते तो क्या करते आप, मैंने कह दिया 280 पैर दे रखे हैं आपको, तो आप क्या करते, आप करके देखो आप कैसे करते। मैंने पैरों की संख्या चेंज कर दी और पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, मान के चलो अब जे, अब आप करो इसको, अब आप करो इसको, कैसे करोगे, बस मैंने 280 की 90 की जगह 280 लिख दिया है। अब आप कैसे करोगे, तो आपको पता है, देखो रैबिट को यानी खरगोश को 400 पैर होने हैं, क्योंकि सिर समान है, सिर 100 है, एक को 4 तो 400 पैर, और कबूतर को 2 पैर होते हैं तो 100 को 200 पैर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको फिर से वहीं जाना है, मान के चलो ये 400 पैर होते, इसको 200 होते, लेकिन 280 दे रखा है आपको, बड़े में से छोटा घटा दो, 280 में से 80 बचेगा, यहाँ 120 बचेगा, 4 से काटा आपने, 40 से काटा, 40 दूना 80 होता है और 40 तिया 120 होता है, 2:3। ये किसका रेशियो निकला है, सिरों की संख्या का, अपोजिट निकला है ना,
280 का अपोजिट यहाँ पे इनवर्स क्या है, 100 है। यानी आपने पैरों में लगाया है तो किसका निकला है, सिर का निकला है। तो टोटल कितना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपको, 100 सिर है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट बराबर दे रखा है, देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। देखो कितना यूनिट है, एक का 2 है, एक का 3 है, टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट बराबर आपको 100 सिर दे रखे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली, 1 यूनिट बराबर आपको कितना दे रखा है, 20। 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। तो यहाँ पे खरगोश निकालने होते हैं आप, 20 दूनी 40, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करते तो 60, यानी 40 तो खरगोश हो जाते और 60 कबूतर हो जाते। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको एकदम, ठीक है। अब ये क्लियर है ना आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप ये टैक्सी वगैरह वाले जैसे आपसे पूछ लिया होता कि एक उसमें पार्किंग में आपको कुछ टैक्सी और कुछ कारें दी होती, मान के चलो कुछ टैक्सी कुछ कारें दी होती, तो भी आप कर लेते, मान के चलो। बस आपको क्या करना था वहाँ पर, ऐसे कुछ टैक्सी, तो टोटल आपने संख्या तो सबकी वाहनों की संख्या दी होती उसमें कि वाहन इतने हैं टोटल, और आपको दिया होता कि टैक्स मतलब कुछ टैक्सी हैं कुछ कार हैं, और पहियों की संख्या बता देते वो इतने पहिए हैं। तो आपको पता होता कि टैक्सी के 3 पहिए होते हैं और कार के 4 पहिए होते हैं। तो बस आप वही रेशियो लगाते कि यदि सब टैक्सी होती, मतलब टोटल वाहन है जो सब टैक्सी होते हैं, तो कितने पहिए होते और सब कारें होती इतने पहिए होते, और पहियों की संख्या दी होगी उसमें, तो आप रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। अब थोड़े अलग क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। दूसरा क्वेश्चन, एक कक्षा में 75 छात्र हैं और उनके बीच 48 रुपये बांटने हैं। 75 स्टूडेंट हैं, 48 रुपये बांटने हैं। कह रहा है एक लड़के को क्या है, एक लड़के को 1 रुपया मिलता है, प्रत्येक लड़के को 1 रुपया मिलता है, लेकिन प्रत्येक लड़की को 40 पैसे मिलते हैं। लड़के को 1 रुपया मिलता है और लड़की को क्या 40 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है, लड़के और लड़कियों का रेशियो पूछा है। तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियां की संख्या कितनी है ना। तो देखो टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 75 हैं, आपको पता है। 75 स्टूडेंट दे रखे हैं, 75 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट। है। प्रत्येक लड़के को यानी बॉयज़ 1 रुपया मिलता है और प्रत्येक गर्ल्स को 40 पैसे मिलते हैं। 40 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, यानी 2/5 रुपए। इनमें कितने रुपए बांटे उनने, 48 रुपए बांटे हैं। रुपए कितने बांटे हैं, 48। ये बांटे गए रुपए हैं ना, बस इतना क्लियर है। 48 रुपये बांटे हैं। अब आपको क्या करना है, 48 रुपये बांटे हैं तो प्रत्येक लड़कियों को कितना मिल रहा है, 1 रुपये। प्रत्येक लड़कियों को कितना मिल रहा है, 2/5 रुपये। 40 पैसे यानी 2/5 रुपये, ठीक है। अब आपको वही करना है जो हमने अभी किया है कबूतर खरगोश वाले में, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट पे चले जाएंगे। जैसे वहाँ सिरों की संख्या दी है, वहाँ पे बस क्या है, स्टूडेंट की संख्या दे रखी है, सिरों की संख्या, यानी सिर सबके बराबर हैं, स्टूडेंट हैं। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के को 1 रुपया मिलता है। यानी हम क्या सोचेंगे, यदि वहाँ पे हम सोच रहे थे जैसे कि ये सभी क्या होते, खरगोश होते, तो कितने पैर होते, तो यहाँ हमने सोच लिया कि ये सब लड़के होते। यदि ये सब लड़के होते तो क्या होता, यदि ये सब लड़के होते तो एक लड़के को कितना मिल रहा है, 1 रुपये, तो 75 लड़कों को कितना मिलता है, 75 × 1, यानी 75 रुपये मिलते। किसको, बॉयज़ को। बॉयज़ को कितने मिलते, 75 रुपये मिलते। लेकिन ये सभी लड़कियां होती, सभी लड़कियां होती यानी सभी गर्ल्स होती, तो क्या होता, एक लड़कियों को कितना मिल रहा है, 2/5, तो सभी लड़कियों को कितना मिलता, 75 लड़कियों को कितना मिलता, 75 का 2/5 मिलता। 5 से काटा 15, यानी 15 दूनी 30 रुपये मिलते। यानी यदि सभी लड़के होते तो इनको 1 रुपये के हिसाब से 75 रुपये मिलते, लेकिन सभी लड़कियां होती, ऐसे तो उसमें निकाल लेते हम कि सभी कबूतर होते थे तो क्या होता। तो इसमें हमने मान लिया कि सभी लड़कियां होती, तो एक लड़की को कितना मिल रहा है, 2/5, तो 75 लड़कियों को कितना मिलेगा, 30 रुपये मिलेगा। एक लड़की को 40 पैसे, तो 75 लड़कियों को क्या मिलेगा, 30 रुपये मिल जाएंगे। बस
अब आपने यूनिट समान हो गई, हमें क्या निकालना था, इसकी यूनिट निकालनी थी कि 48 रुपये दे रखे हैं, तो हमने निकाल लिया कि सभी लड़कों को 75 रुपये मिल जाते, यदि सब लड़के होते, सब लड़कियाँ 30 रुपये मिलते। बस आपने इतना निकाल लिया, काफ़ी इतना बस। देखो बॉयज़ 75 रुपये मिल रहे हैं बॉयज़ को, गर्ल्स को कितना मिल रहा है 30 रुपये, लेकिन बांटे तो 48 रुपये गए हैं ना, बांटे तो 48 रुपये गए हैं ना, तो 75 है ना 30 है, 48 रुपये बांटे गए। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा बीच वाली संख्या होती है, एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है, तो देखो है मतलब सही चल रहा है हमारा क्वेश्चन। अब बड़े में छोटा घटाना है आपको, बड़े में छोटा घटाओ, तो देखो यहाँ पे क्या 48 है, 48 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 18। यहाँ पे 75 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 25 27। अब आपको बताइए 9 से कटा, 9 दूने 18, 9 तिया 27, यानी टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट किसके बराबर है ये, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकला है 2:5, 2:3, टोटल 5 यूनिट है ना, तो टोटल कितना होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट, 5 रेशियो लिख लेते हैं। किसके बराबर है 75 स्टूडेंट के बराबर है। ये रेशियो मैंने बताया था ना, आपने रुपए में लगाया है, तो किसका निकलेगा स्टूडेंट का निकलेगा, तो 75 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 5 से काटा, एक रेशियो की वैल्यू आपको क्या निकल गई 15 निकल गई, ठीक है, एक रेशियो 15 निकल गई। तो आपको क्या करना है, एक रेशियो की वैल्यू आपने निकाली 15 है, तो लड़के कितने होंगे 15 का मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 लड़के होंगे और 15 तिया 45, यानी 45 लड़कियां होंगी। ये निकल गया लड़के और लड़कियों का रेशियो। समझ में आ गया आपको, मुझे उम्मीद है आपको यही समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम, समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ओके। ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एकदम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मैंने कर दिया 50 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, 32 रुपये बांटने हैं इनको, 50 छात्रों को 32 रुपये बांटने, ठीक है। और मैंने अब की बार कह दिया आपको, लड़के को 1 रुपये और लड़की को 50 पैसे मिल रहे हैं, 50 पैसे मिल रहे हैं, 50 पैसे मिल रहे हैं, लड़के को 1 रुपये, लड़की को 50 पैसे मिल रहे हैं। तो आप कैसे करोगे, बस ये बता दो। वही क्वेश्चन है एकदम, मैंने बस स्टूडेंट की संख्या चेंज की और कुछ नहीं किया, स्टूडेंटों की संख्या चेंज की है मैंने, और सब वही है। इनको 32 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि पहले हम 48 रुपये बांट रहे थे, अब 32 रुपये बांट रहे हैं। प्रत्येक लड़के को 1 रुपये दिया जा रहा है और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे दिए जा रहे हैं। बस वही क्वेश्चन और कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 रुपये, रुपये में कन्वर्ट किया होगा आपने, ऐसे किया होगा आपने 1/2 रुपये। अब फिर क्या किया आपने, हमने लगाया वही वाला हिसाब किताब जो पहले किया है कि यदि ये सब लड़के होते यानी 50 लड़के होते तो एक लड़के को कितना मिला 1 रुपये, 50 लड़कों को कितना मिलता 50 × 1 यानी 50 रुपये मिलते। एक लड़की को कितना मिल रहा 1/2 आधा रुपये, तो 50 लड़कियों को कितना मिलता 50 × 1/2 यानी 25 रुपये मिलते, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये गर्ल्स हैं, सॉरी ये बॉयज़ आगे लिख लेंगे हम और गर्ल्स पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, सब लड़कों को 50 रुपये मिल रहे हैं, यदि सब लड़के हो तो 50 रुपये मिलते और सब लड़कियां होती तो 25 रुपये मिलते। लेकिन बांटे तो 32 रुपये गए ना, तो 50 है ना 25 है, बांटे के रुपये हैं 25, सॉरी 32 32। तो अब देखो बड़े में छोटा घटाना, 32 में से गया 25 तो 7 और 32 में से गया ये कितना 18, 7:18, ठीक है। ये क्या निकला है, स्टूडेंटों की संख्या निकली 7:18। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7:18, यानी टोटल कितना हो गया 7 18 25, 25 यूनिट। 25 यूनिट बराबर आप कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, ये स्टूडेंटों का रेशियो 50, 25 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपको 50 स्टूडेंट। तो काटा 25 दूनी 50, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, 1 यूनिट बराबर क्या आ गई 2। पूछा क्या है आपसे, लड़के लड़कियों का
तो देखो 7 दूना 14, 2 का मल्टीप्लाई है 7 दूना 14, 14 क्या है लड़के हैं, 18 दूना 36 यानी 36 लड़कियाँ होंगी। ठीक है, यानी 14 लड़के होंगे 36 लड़कियाँ होंगी, ये निकल गया। मुझे उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, थोड़ा टफ कह सकते हैं, इतना टफ भी नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रकार के सोडा पानी जिनका मूल्य अलग अलग है को किस अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3 में के अनुपात में मिलाया जाता है। पहले प्रकार के सोडा पानी का मूल्य आपको 10 रुपये पर लीटर दे रखा है, जबकि दूसरे प्रकार के सोडा पानी का मूल्य 15 रुपये पर लीटर है। ठीक है, आपकी आपसे पूछ ले किस अनुपात में मिलाया जाए, नहीं अनुपात पहले ही दे रखा है और 10 रुपये 15 रुपये लीटर वाला है ना, थोड़ा पहले से अलग है। आपकी प्रकार क्या दे रखा है, 2 प्रकार के सोडा पानी का मूल्य दे रखा है आपको, 2 प्रकार के सोडा हैं, एक का मूल्य दे रखा है 10 रुपये, एक का दे रखा है 15 रुपये। ठीक है, यही है ना, एक का 10 रुपये दे रखा है, एक का 15 रुपये दे रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उनका रेशियो दे रखा है आपको 2:3 में मिलाया जा रहा है ना, ये तो 10 रुपये वाला है, ये 15 रुपये वाला है, 2:3 में मिलाया जा रहा है। तो ये रेशियो पहले ही दे रखा है ना 2:3, 2:3 यहाँ होता है। किस अनुपात में मिलाया जाए ये कह रहा है वो, कि 2:3 आ जाए। ठीक है, ये दे रखा है आपको 2:3 आना चाहिए और किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो पूछी है उसने, ये वैल्यू फाउंड करनी है आपको। यानी अनुपात दे रखा है और एवरेज पूछा है उसने। मिश्रण का औसत मूल्य पूछा है ना, ये पूछा है। ठीक है, ये रेशियो पहले से दे रखा है। तो इसको आप यदि बेसिक से निकालना चाहो तो मैं आपको बता दूँ बेसिक से आप कैसे निकालते इसको। देखो बेसिक से निकालना चाहते, x मानना चाहोगे आप तो चाहो x मान के निकाल सकते हो, लेकिन x मान के थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता x मान के आप निकालें। तो आप क्या करोगे, देखो आप x मान के निकालना चाहते तो आप क्या करते, एक से छोटा होता है एक से बड़ा होता है, तो मैं x मान के बता देता हूँ आपको। यहाँ आपने x मान लिया ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो x में से 10 घटता क्योंकि 1 से बड़ा होता है, तो x में से 10 माइनस हो जाएगा और 15 में से x माइनस हो जाएगा, है ना। रेशियो कितना दे रखा है, ये 2:3 दे रखा था इनका, यानी ये 2 भाग मिलाया गया, ये 3 भाग मिलाया गया, है ना। तो आप क्या करोगे, इस रेशियो के आप यहाँ लिख लोगे 15 माइनस x और x माइनस 10, ये किसके बराबर है, 2:3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, कर लो, 15 तिया 45। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया इसको, 45 माइनस 3x बराबर क्या है, 2x माइनस 20। देखो 3x इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, 3x उधर गया 5x हो जाएगा, और ये इधर आएगा ना, ये 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 13 आ जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आप x मान के इसको कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से करने वाले हैं। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यदि आप बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो मैथ में तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम कैसे करेंगे, देखो हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये रेशियो दे रखा है 2:3, ये रेशियो 2:3 दे रखा है आपको बस। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये जो संख्या होती है यहाँ पे इन दोनों के बीच की होती है, और वो किस प्रकार के बीच की होती है कि इन दोनों को ही तो बांटती है वो 2:3 में, है ना, 2:3 में ही तो बांटती है दोनों को। तो कैसे बांटेंगे, देखो ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 और 3 5 होता है, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, ओके।
5 यूनिट बराबर आपको क्या दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना है 5, 10, 15, 5 अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1 यूनिट बराबर 1 निकाल लिया आपने यहाँ से, 1 यूनिट बराबर 1 निकल गया, क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, 1 यूनिट का देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इस जो 1 यूनिट की वैल्यू निकली है उसका मल्टीप्लाई करना है इनसे। तो ये तो 2 निकल गया, ये 3 निकल गया। अब आप चाहो तो देखो छोटे में बड़ा जोड़ सकते हो या बड़े में छोटा घटा सकते हो। यानी देखो ये बड़ा होगा 15, तो 15 में से कुछ घटाया होगा ये वाला, तभी तो 2 आया होगा। 15 में से यहाँ कुछ घटाया होगा तो 2 आया होगा। तो 2 को हम 15 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। 15 में से 13 घटाया होगा तभी तो 2 आया होगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 में 3 जोड़ा, मतलब 13 में से 10 घटाया होगा, क्यों बड़े में छोटे तो होता है। 13 में से 10 घटाया होगा तो 3 आया होगा। तो आप सीधा देखो क्या करते, 3 ये छोटे में बड़ा जोड़ सकते हैं। तो मतलब ये 10 है तो 10 में 3 जोड़ते 13, और ये 15 है, 15 बड़ा है तो बड़े में से 2 घटाते तो भी 13, ऐसे निकाल सकते थे। क्लियर है इतना? ओके, क्लियर हो गया होगा। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसमें दे रखा है क्या कोई, देखो मैं ऐसे ही करा देता हूँ, उसको रहने दो। देखो एक क्वेश्चन यदि मैं और करा देता हूँ आपको ऐसे ही, जिससे एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको दे रखा होता 20 और 50, ठीक है। मैं 20 और 60 दे देता हूँ आपको। यहाँ पर दे रखा होता आपको 3:5, ठीक है। ये दे रखा होता तो आप ये कैसे निकालते। आपको पहले मिश्रण का दे रखा है 20 रुपये, दूसरे का 60 रुपये, 2 मिश्रण है 20 रुपये वाले, 60 रुपये पर किलो वाले, है ना। तो आपको एवरेज पूछा है, एवरेज कितने रुपए में बेचा जाए कि 3:5 हो जाए, मतलब ये 3:5 में है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है ये दोनों जोड़ देंगे 8, इन दोनों का डिफरेंस 40, 20, 60, 40, 1 यूनिट की वैल्यू 8 पंजे 40, 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें किया तो 15 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 25 आएगा, ठीक है। यानी ये तो वो वैल्यू निकली हैं जो नीचे होती हैं। तो देखो बड़े में से छोटा घटा सकते हो, यानी ये 15 है, देखो आपको क्या है 15 में से जो 16, 60 है बड़ा वाला है, तो इसमें से घटा सकते हो इसको। या हम तो क्या है जल्दी करने के लिए हम तो सीधा 25 जोड़ना है, किसमें, इसमें 25 जोड़ना है, इसमें 25 जोड़ा तो 45 आ जाएगा। आप चाहो तो 15 घटा सकते हो, बड़े में से इधर का घट जाएगा, या छोटे में इधर का जोड़ लो, ठीक है, ओके। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। आप चाहो तो एक्स मान के भी निकाल सकते थे इसको, लेकिन टाइम ज़्यादा लगे, हमें टाइम सेविंग करना होता है पेपर में, ओके। तो इस हिसाब से ये एकदम सही है, ठीक है, सही है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अदर क्वेश्चन की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपके जो लेवल के हैं कांस्टेबल लेवल के, उसमें से कुछ नहीं बचेगा, मतलब एलिगेशन से जो आते हैं अधिकतर वो कंप्लीट से हो गए हैं, है ना। एलिगेशन में इतने ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो बच गए हों एक आध, जैसे कुछ प्रॉफिट के ऊपर आ जाते। जैसे कि देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, चाय जिसका मूल्य, एक चाय है जिसका मूल्य 192 रुपये है और दूसरी चाय का है 150 रुपये पर केजी। क्या कह रहा है, इसको किस प्रति किलोग्राम वाली चाय के किस अनुपात में मिलाया जाए किसे 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने में 20% का लाभ हो। देखो एक जो फर्स्ट वाली चाय है उसका कीमत कितना दे रखा है 192, दूसरी का 150 दे रखा है ना, तीसरी है वो क्या दे रखा है 194.40, यही है ना। तो यहाँ पर रेशियो पूछा है, लेकिन क्या कहा है उसने कि ये 20% लाभ पे, मैंने आपको बताया था पहले लाभ वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, है ना। तो देखो ये 120% पे बेचा है, यानी लाभ पे बेचा है 20% पे,
तो आपको पता है ये 20% लाभ है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो सीपी पे चलेगा सब कुछ, यहाँ सीपी होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो हैं ये भी तो सीपी हैं। मान के चलो हमने 120 रुपये वाली चाय मिलाई, 192 रुपये वाली चाय मिलाई, यानी हमने 192 रुपये में कोई चाय खरीदी होगी तभी तो मलाई होगी, और 150 रुपये वाली कोई चाय खरीदी होगी फिर मिला के बेचा होगा। तो यहाँ पर सीपी चाहिए ना कि हमें एसपी। बेचना वाला ये तो बेचा है हमने, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे आपको पता है। देखो सीपी निकालने के हम क्या करेंगे, ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है आपका, देखो प्रॉफिट क्या है, 20 है, प्रॉफिट 20 है, ठीक है। और सीपी कितना होता है, 100 होता है, 100 पे 20%, ठीक है, यानी 20 का प्रॉफिट है 100 पे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। एसपी निकालने के लिए आप क्या करते, 120 कर देते आप, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य हमने x मान लिया। यदि आप बिल्कुल बेसिक हो, नहीं पता तो मान के चलो हमने इसका सीपी x मान लिया, इसको 120 रुपये में बेचने पर 120 पॉइंट, मतलब ये 20% लाभ पे बेच दिया आपने, तो 120 में बेच दिया, तो कितना मिलता है आपको, 194.40 मिलता है। क्योंकि अभी आपने परसेंटेज नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा नहीं है अभी, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो आपने ऐसे निकाल लिया कि x का 120%, यानी ये सीपी है, ठीक है, इसका 120% इतना है। तो आपने काटा 20 से, तो ये 6 और ये 5, 20 से काटा ना, तो देखो आप 6 से काटो इसको, 6 से इसको काटो, 6 3 18, 6 दूनी 12, पॉइंट 6 चौके 24 और 0, 5 से इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0 0, 5 चौके 20, 2 बच गया, और 5 दूनी 10, 2 12, और 5 3 15 और 1 16, यानी 162 आएगा। ऐसे निकाल सकते थे आप। और एक तरीका और भी देखो कैसे पता है आपको, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1/5 हो रहा है, यानी 20% हो रहा है, 1/5 हो रहा है। तो इसका एसपी जो होगा वो क्या होगा, इसको जोड़ के 6 होगा। 6 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपको, 6 यूनिट बराबर 194 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, आपको यही निकालना है ना बस। तो 6 यूनिट बराबर क्या है, देखो सीपी कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, एसपी 6 दे रखा है ना, तो आप इससे काटोगे फिर भी 32.40 आएगा, और मल्टीप्लाई 5 का करोगे तो सीपी निकल जाएगा आपका, सीपी वो भी 162 आएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे, लेकिन फिलहाल में आप इतना ही समझ लो। आप चाहो तो यदि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता तो आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे, आपको नहीं आता तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप डायरेक्ट एक और तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते थे, मान के चलो देखो ये है 194.40, ये कितने के बराबर है, 120 के बराबर है, यानी 20% प्रॉफिट है। प्रॉफिट देखो सीपी हमने 100 माना, इसमें 20% प्रॉफिट है, यानी 120 है, इसका 100% निकालना है। मैं बस ऐसे करता हूँ मैं अधिकतर। तो देखो 6 और ये 5, 6 से इसको काटा तो फिर आपसे वही निकलेगा 32.40 निकलेगा ना। फिर मल्टीप्लाई करोगे 5 का, आपने इसको काटा होगा 6 से, तो फिर 5 का मल्टीप्लाई 162 आएगा फिर से, है ना। आप इनमें से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिर हम इधर आ जाते हैं, तो कितना आया यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं थी ना हमें, 162 आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो तो एसपी दे रखा था 194.40, तो एसपी था, हमें तो यहाँ पे सीपी चाहिए, तो सीपी निकाल लिया हमने, बस सीपी निकाल लिया तो काम ख़त्म। तो 162 12 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 30 बचेगा। 6 से काटा आपने, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी 7 यूनिट। 2:5 में मिलाएंगे आप, 2:5 में मिलाएंगे इन दोनों अनुपात को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही। 60 रुपये प्रति लीटर वाली शराब में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि इस मिश्रण को 50 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। एक 60 रुपये वाली शराब है, एल्कोहल वाटर मिलाना है, 50 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है उसको। ठीक है, 50 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। पानी की कीमत हमने 0 मान ली। पानी की हमारे यहाँ अधिकतर कोई कीमत नहीं होती वैसे। अब ये नहीं है आप मिनरल वाटर थोड़ी मिलाएंगे। यदि आप दूध में या शराब में पानी मिलाने जाएंगे, देखो शराब की बात, यदि यहाँ दूध होता तो आप नल का पानी मिला लेते हैं बेसिक, तो नल का पानी है तो उसकी कीमत नहीं मानी जाएगी अधिकतर जब तक कीमत ना दी हो। तो ठीक है 0 मान ली। लेकिन ये क्या है 125% है, 25% का लाभ है, यानी प्रॉफिट की बात करेंगे तो कितना है, देखो 25% प्रॉफिट है। तो यानी ये CP कितना, देखो SP और CP क्या होता है, SP CP क्या होगा, ये 125 हो जाएगा और CP कितना होगा 100 होगा। वैसे ही जैसे कि अभी किया था। तो यानी 5/4 के बराबर क्या है 50 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, अभी हमने पहले किया था वैसे ही करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान के चलो आपने CPX मान लिया, इसका 5/4 125/100 मान लिया हमने। कितना दे रखा है 50 दे रखा है 10। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 40। x क्या है यहाँ पे CP माना था हमने। आप ऐसे कर लो यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आएगी अभी, क्योंकि आप यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस यदि नहीं पढ़ा होगा तो बस CP निकाल लिया 40। तो CP हम यहाँ पे रखेंगे 40। ठीक है, तो इसमें से बड़े में छोटा घटा देना है आपको। देखो 40, 60 में 40 गया 20 और 40 में से 0 गया तो 40। रेशियो क्या आएगा 2:1, 2:1 आएगा ना। क्लियर है, 2:1 आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ऐसे ही, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको एकदम समस्या ही खत्म हो जाए। देखो एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, देखो पेट्रोल का मूल्य दे रखा है आपको 60 रुपये प्रति लीटर तथा स्प्रिट का मूल्य दे रखा है आपको कितना 40 रुपये प्रति लीटर। पेट्रोल का तथा स्प्रिट का मूल्य किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 75 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। बस पेट्रोल और स्प्रिट दे रखा है 60 और 40। पेट्रोल स्प्रिट 60 रुपये पर लीटर, 40 रुपये पर लीटर, 75 रुपये पर लीटर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछा है। ठीक है, तो देखो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये क्या है 75, x का 125%, 25% लाभ हो रहा है तो 125% बराबर 75 है। तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं सीधा, है ना। काट आपने 5/4 लिख दिया, ये 75 के बराबर है। 15×5 15×5 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो यहाँ पे हम 60 लिख लेंगे। CP 60 होगा उसका। ठीक है, CP 60 हो गया। अब आपने क्या किया, देखो 60 में से 60 को घटाया तो 0 आएगा और 60 में से 40 घटाया तो 20 आएगा। तो क्या ये मिक्सर बन सकता है क्या। मान के चलो आपने 20 में 0 ही मिलाया है तो ये मिक्सर कैसा, तो ये तो 20 ही रह जाएगा, मिक्सर तो नहीं बन पाया ना। यानी मैंने पहले ही बताया था आपको, ये वैल्यू क्या होगी बीच वाली होनी चाहिए, यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ऐसे, जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसे स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये यानी 1 से बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि ये तो बराबर हो गई ना, इसके 60 बराबर 60 हो गया ये तो ये 1 से बड़ी है ही नहीं, बराबर तो होनी नहीं चाहिए, 1 से बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए थी। तो ये मिक्सर नहीं बन सकता है ना, ये मिक्सर नहीं बन सकता। ओके, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये मिक्सर नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर जो है डी दिया है, इस प्रकार का मिश्रण संभव नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको पूरा एलिगेशन ख़त्म हो गया होगा आपका, है ना। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था, देखो एवरेज में कैसे लगाते आप, एवरेज में लगाना होता तो कैसे लगाते, देखो
लड़कियों का औसत दे रखा है 15 तथा लड़कों का औसत दे रखा है 30, और लड़कियों का औसत दे रखा है कितना 25। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? देखो लड़कियों का औसत यानी गर्ल्स का औसत कितना दे रखा है 15, एवरेज है, और लड़कों का कितना दे रखा है 30, बॉयज़ 30 दे रखा है, और दोनों का कितना दे रखा है 25 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है लड़कियों का औसत में, लड़कों का औसत दोनों का दे रखा है। तो क्या है, बड़े में छोटा गया 5 और 10, यानी 1:2। इतना क्लियर है आपको? 1:2 निकल गया। अब आपने क्या किया, उसने कहा है कि यदि लड़कों की संख्या 12 है, लड़के यहाँ पे क्या है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर क्या दे रखा है उसने 12 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप। 1 यूनिट बराबर क्या आएगा 6, तो लड़कियों की संख्या पूछिए, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 लड़कियाँ होंगी। कितनी होंगी 6 लड़कियाँ, 6 लड़कियाँ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है आपको? तो देखो मैंने पहले आपको बताया था कि यदि आप स्पीड में लगाते रेशियो एलिगेशन तो कैसे लगता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये लड़कियों का औसत वजन है, ये लड़कों का औसत वजन है, और यहाँ पे दोनों का एवरेज 25 दे रखा है, तो आपने रेशियो निकाले 1:2। लड़कों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ 2 यूनिट बराबर आपको 12 दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर 6 निकाल लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यदि आप इसको टाइम एंड वर्क में टाइम एंड स्पीड में लगाते तो कैसे निकालते? जैसे अविनाश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। अपनी यात्रा का पहला भाग वो कार से तथा दूसरा भाग रिक्शे से तय करता है। कार तथा रिक्शे की चाल दे रखी है उसने 20 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। कार की 20 किलोमीटर दे रखी है और रिक्शे की 12 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, और वो दूरी कितनी तय करता है 150 किलोमीटर, कितने घंटे में 10 घंटे में। दूरी उसने कितनी तय की 150 किलोमीटर, कितने घंटे में 10 घंटे में। तो ये एवरेज स्पीड क्या थी उसकी 15 थी, एवरेज स्पीड 15 थी ना। देखो टोटल दूरी उसने कितनी तय की 150, टोटल टाइम कितना था 10, तो एवरेज स्पीड कितनी थी 15 थी। यानी उनने दोनों का जो एवरेज था वो 15 था, दोनों का मतलब वो कार से और रिक्शे से दोनों से गया था तब उसको 15 की एवरेज स्पीड लगी, यानी टोटल टाइम उसको 10 लगा। ठीक है, तो अब देखो ये सब स्पीड है, ये भी तो स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो अब देखो ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई ना, यूनिट समान हो गई, स्पीड आ गई सबकी, ये कार की, ये रिक्शे की और ये एवरेज। तो अब घटा देना है आपको। देखो 15 में से 12 गया 3 और 20 में से 15 गया तो 5, 3:5। तो आपको मैंने बताया था पहले ही स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो रेशियो निकलता है वो किसका निकलता है। यदि आपने स्पीड में लगाया होता तो मैंने आपको बताया था स्पीड में लगाया होता तो 1/टाइम, यानी ये टाइम का लगता है। इनवर्स जो इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, तो टाइम का रेशियो निकलेगा यहाँ पे ना। स्पीड में लगाएंगे तो टाइम, और यहाँ पे टोटल टाइम आपको 10 आवर दे रखा था ना, ये 10 आवर दे रखा था जिससे हमने भाग दिया है 10 आवर, है ना। तो यहाँ पे 10 आवर किसके बराबर, टोटल टाइम दे रखा है 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर आपको 10 दे रखा है, 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 5/4। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा क्या गया, तो कार तथा रिक्शे द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या है। दूरियों का अनुपात पूछा है, आपने अभी टाइम निकाला है, दूरी निकालनी है आपको। तो इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे 3 यूनिट से, तो कितना हो जाएगा। देखो 3 यूनिट से किया तो टोटल टाइम कितना लिया उसने 5/4। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिया हुआ 5 × 5/4, ये टोटल टाइम हो गया। ठीक है, अब टोटल दूरी की बात करेंगे, ये टोटल टाइम होगा 15/4। 15/4 तो उसने किससे लिया था, कार से, और 25/4 उसने किससे लिया था, रिक्शे से। टोटल टाइम निकाल लिया आपने, तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। आप देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ये टोटल टाइम निकल गया किसका, कार का। ये किसका निकल गया, रिक्शे का, 25/4 और 15/4। तो आप बताओ, कार की बात कर लेते हैं पहले। कार 20
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। और टाइम कितना ले रही है वो, आपको पता है डिस्टेंस पर आवर क्या होता है, डिस्टेंस पर आवर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड दे रखी है 20 और टाइम कितना है 15/4। टाइम कितना दे रही है 15/4 ले रही है ना कार, तो 15/4, 4 से काटा 5 और 15×5 = 75। अब रिक्शे की बात करेंगे, रेशियो तो पूछा है रिक्शा, तो रिक्शा कितना ले रहा है 12 किलोमीटर की टाइम कितना ले रहा है 25/4, 25/4 करो, 4 से काटा 3 टाइम 25 दिया 75। ठीक है, तो पूछा था क्या था उसने, दूरियों का रेशियो, तो दूरियों का रेशियो निकाल लिया, 1:1, यही आंसर है आप। ठीक है, और यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये कब समझ में आएगा, जब आपने टाइम एंड स्पीड पढ़ा होगा तब, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे टाइम एंड स्पीड तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और समझाए, तो मान के चलो उसने कार की स्पीड दे रखी है कि नहीं आपको, उसने कार की स्पीड दे रखी है, आपको कितना दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और रिक्शे की दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का दे रखा है उसने 15, दोनों का हमने निकाली क्यों, टोटल टाइम उसने दे रखा है 10, मतलब कार से और रिक्शे से जाने में उसको टोटल टाइम 10 घंटे लगते हैं। तो आपने निकाली टोटल दूरी कितने हैं 150 किलोमीटर, तो 10 से जाएंगे तो 15 एवरेज निकल गया कि आप टोटल एवरेज जो है 15 किलोमीटर पर आवर से गए होंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, आपने 15 में से 20 में से 15 गया 5 और 15 में से 12 गया तो 3, यानी 3:5। ये क्या है टाइम का, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा स्पीड में लगाएंगे तो टाइम का रेशियो 3:5, यानी 8 यूनिट बराबर 10 घंटे। 10 घंटे दे रखे इतना आपको, तो 8 यूनिट बराबर 10 घंटे, तो 1 यूनिट बराबर 5/4। तो आपको पता है ये टाइम है ना 3, टोटल टाइम कितना निकलेगा, देखो 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो टोटल टाइम कितना लिया होगा 15/4 लिया होगा किसने, कार ने, और रिक्शे ने कितना लिया होगा 5, यानी 5 यूनिट है, तो 5/4 का मल्टीप्लाई किया तो 25/4, यानी 15/4 किसने लिया है कार ने, और 25/4 किसने लिया है रिक्शे ने। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी कितनी है, दूरियों का रेशियो निकालना है, तो डिस्टेंस बड़ा होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपने लगाया 20 इंटू, देखो ये क्या है स्पीड है इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो 75 और 75 कट गया 1:1, यानी दोनों ने बराबर दूरियां तय की। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।